हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पार्ट फर्स्ट। ये लेक्चर 6 है आपका। इससे पूर्व हम 5 वीडियोस ऑपरेशन रिसर्च ऑप्टिमाइजेशन के हम जारी कर चुके हैं, जो कि कॉलेज मैथमेटिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस यूट्यूब चैनल पर आपको अपलोड कर दिए गए हैं। वहाँ से आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स पार्ट फर्स्ट। इसमें हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में हम बताएंगे आपको। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंतर्गत हम इसके फिजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन और इसके मेथड्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इस पर सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं कि ये बीएससी ऑनर्स सेमेस्टर थर्ड का पेपर फोर्थ है। इससे पूर्व हम यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करा चुके हैं, जिसमें असाइनमेंट मॉडल, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, हैंगग्रीन मेथड्स और ट्रेवल सेल्समैन प्रॉब्लम, इस टाइप की प्रॉब्लम हम लेक्चर नंबर 1 to 5 में हम बता चुके हैं, जो कि आप कॉलेज मैथमेटिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वहाँ से आप यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है यूनिट सेकंड का, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिथम फॉर मिनिमाइज प्रॉब्लम, डीजेनरेसी एंड अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ये आपका सिलेबस है यूनिट सेकंड। ये बीएससी ऑनर्स सेमेस्टर थर्ड का है और यही आपका बीएससी पास कोर्स में भी चलता है आपका सेमेस्टर सेकंड में बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए। अब हम बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स होती क्या है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है वो हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दी फॉलोइंग टेबल विद एम नंबर ऑफ सोर्सेस, जिसको हम फैक्ट्रीज बोलेंगे, एंड एन नंबर्स ऑफ डेस्टिनेशन मार्केट्स के नाम से डिफाइन करेंगे। तो ये आपकी टेबल है, आपके टेबल के आधार पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट M1 M2 अप टू MN ये आपके मार्केट्स हैं, ये फैक्ट्रीज है। ये फैक्ट्रीज जो हैं आपके सोर्सेज कहलाएंगे और ये डेजिग्नेशन कहलाएंगे आपके मार्केट्स M1 M2 M3। असाइनमेंट प्रॉब्लम में आपकी सिर्फ कॉस्ट मैट्रिक्स दी गई होती थी। अब यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आपको सप्लाई और डिमांड का अलग से एक कॉलम और एक रो एक्स्ट्रा होगी। तो इसके लिए यदि मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो इसको हमें मिनिमाइज करना होता है। जैसा कि आपने सिलेबस में देखा है कि मिनिमाइज जेड इक्वल टू, यहाँ पर सिग्मा आपका आई इक्वल टू 1 to m, सिग्मा जे इक्वल टू 1 to n, सी आई जे एक्स आई जे फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 to m एंड जे इक्वल टू 1 to n। तो ये आपका सी आई जे ये कॉस्ट मैट्रिक्स है, जो कि इस कॉस्ट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर C11 C12 अप टू CN C21 ये वाली जो मैट्रिक्स है आपकी कॉस्ट मैट्रिक्स के रूप में डिफाइंड होगी, जो CIJ के रूप में कंसीडर करेंगे। सब्जेक्ट टू कंडीशन इसमें जो प्रतिबंध रहेंगे आपके, समेशन J इक्वल टू 1 to n एक्स आई जे इक्वल टू AI, समेशन I इक्वल टू 1 to m एक्स आई जे इक्वल टू BJ। और यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है कि टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड, ये आपकी टोटल सप्लाई हो जाएगी, ये टोटल डिमांड का जो टोटल है और सप्लाई का टोटल है वो इक्वल होगा। ये बैलेंस जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसके अंतर्गत आएगी। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये वाली जो कंडीशन है इसमें हम डिफाइन करेंगे। तो ये आपको इस टाइप का मॉडल आपको गिवन होगा और आपसे कहा जाएगा कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, या आपसे कहा जाएगा मिनिमाइज द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो आपको इस प्रकार आपकी एक समस्या होगी जिसको हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पर जो सोर्स हैं आपका, वो डेजिग्नेशन जो आप कंसीडर करेंगे वो यहाँ पर देखिए C11 यानी फैक्ट्री 1 से मार्केट 1 के बीच में जो कॉस्ट आती है आपकी C11। इसी प्रकार C12 का मतलब होता है कि फैक्ट्री 1
में 1 से M2 मार्केट तक जो कॉस्ट आएगी आपकी C12 के नाम से रिप्रेजेंट करेगी। ये वाला जो आपका कॉलम है, सेल है आपका, ये 1 1 कहलाएगा, ये 1 2 कहलाएगा, ये 1 3 कहलाएगा अप टू 100। इसी प्रकार ये वाला कॉलम है आपका C21 कहलाएगा कॉलम। तो इसके आधार पर हम ये कॉस्ट मैट्रिक्स आपको गिवन होगी और सप्लाई और डिमांड का एक एक्स्ट्रा रो और कॉलम आपको दिया गया होगा। असाइनमेंट प्रॉब्लम में आपने देखा होगा कि ये वाली टेबल सिर्फ दी गई थी आपको, तो उसको मिनिमाइज करना था। अब आपको सप्लाई और डिमांड का अलग से, ये सप्लाई का आपको एक कॉलम एक्स्ट्रा आएगा और डिमांड का एक कॉलम एक्स्ट्रा आएगा, जिसको हमें सॉल्व करना होगा। अब कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं कि बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है। इसके लिए हमें जो टोटल सप्लाई है वो टोटल डिमांड के बराबर होगी। ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज सेड टू बी बैलेंस इफ टोटल सप्लाई इक्वल टू टोटल डिमांड। तो यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है आपकी कि जो समेसन आई इक्वल टू 1 टू m ए आई इक्वल टू समेसन j इक्वल टू 1 टू n bj होगा। तो ये आपकी नेसेसरी कंडीशन है बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि मैट्रिक्स के फॉर्म में यदि आप कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर जो कंसेप्ट आएगा आपका, देखिए ये एक्स्ट्रा आ जाएगा आपका। यहाँ पर ये जो जितनी भी सप्लाई हैं A1 A2 AM, तो इनका जो टोटल है आपका सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू m ए आई, यहाँ पर ये किसके बराबर होगा, टोटल डिमांड के बराबर B1 प्लस B2 अप टू Bn। दिस इज कॉल्ड सिग्मा j इक्वल टू 1 टू n bj। तो ये वाली कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो जाती है देन वी से दैट दिस टाइप प्रॉब्लम इज कॉल्ड बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। इसी प्रकार अनबैलेंस के लिए यदि हम कंसीडर करते हैं तो अनबैलेंस क्या होगा। अनबैलेंस के लिए आपकी जो टोटल सप्लाई है टोटल डिमांड के बराबर नहीं होगी, इसमें या तो ग्रेटर देन होगी या लेस देन होगी। तो इस टाइप में ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज सेड टू बी अनबैलेंस इफ टोटल सप्लाई इज नॉट इक्वल टू टोटल डिमांड। तो यानी ये वाली कंडीशन है आपकी इज नॉट इक्वल टू 0। तो इनको आप टोटल करेंगे तो इनका टोटल और डिमांड का टोटल यदि बराबर है तो बैलेंस हो जाएगी, यदि बराबर नहीं है तो इसका मतलब अनबैलेंस हो जाएगी। तो इस प्रकार आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये टेबल है और यहाँ पर इस वाली कंडीशन में या तो सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू m ए आई इज लेस देन होगा bj के, या सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू m ए आई ग्रेटर देन सिग्मा j इक्वल टू 1 टू n bj के होगा। तो यहाँ पर या तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। तो ये अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहलाएगी। इसके लिए जो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन होती है आपकी वो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर ये दिस इज नॉट इक्वल टू ये वाली कंडीशन इसमें डिफाइंड होगी अनबैलेंस के लिए। तो अब इस टाइप की कंडीशन के लिए यदि हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको पहले हम बैलेंस प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद हम नॉर्मल जो मेथड होता है आपका बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का उसको हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सेविंग मशीन है। तो यहाँ पर इसके लिए जो कंडीशन है कि जो मशीन है हैज़ टू मैन्युफैक्चरिंग सेंटर 1 लोकेटेड एट मेरठ एंड मेरठ है आपका एंड अदर एट कानपुर। दो आपके प्लेसेस हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ यूनिट एट 50 मशीन पर डे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 50 मशीन पर डे, दैट एट कानपुर इज 55 मशीन पर डे। तो यहाँ पर कानपुर और मेरठ के लिए जो पर डे कैपेसिटी है आपकी 50 मशीन और 55 मशीन की है। At the end of each day, these centers have to supply the machine to their markets located at दिल्ली, भोपाल और देहरादून। ये आपके इसके जो मार्केट हैं यहाँ पर दिल्ली, भोपाल और देहरादून, जिसको हम सोर्स के माध्यम से हम डिफाइन करेंगे। द डेली डिमांड्स ऑफ दीज मार्केट्स आर फिक्स्ड एंड एट 40 मशीन्स एट दिल्ली, 30 एट भोपाल एंड 35 एट देहरादून। तो यहाँ पर देखिए ये तो आपके इसके आधार पर यदि हम इसको डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर टोटल सप्लाई एट 2 सेंटर्स, कहाँ पर, मेरठ और कानपुर, यानी 50 मेरठ में हो जाएगा मशीन, 50 मशीन इसमें है, 55 तो 105 मशीन्स टोटल हैं आपके, ये इसकी टोटल सप्लाई हो जाएगी। इसी प्रकार टोटल डिमांड की बात करते हैं तो 3 मार्केट्स के लिए सप्लाई होता है।
तो यहाँ पर देखिए 40 इसके लिए होगा, यहाँ पर देखिए 40 ये वाला आपको दे रखा है 40 मशीन, दिल्ली के लिए आपका, भोपाल के लिए आपको 30, देहरादून के लिए 35। तो इन तीनों की यदि हम डिमांड करते हैं तो यहाँ पर 40 + 30 + 35 दिस इज इक्वल टू 105। तो यहाँ पर सप्लाई भी आपकी 105 की है और टोटल जो डिमांड है आपकी 105 की है। तो यहाँ पर टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड इक्वल हैं, देन वी से दैट दिस प्रॉब्लम इज बैलेंस प्रॉब्लम। यदि ये वाली कंडीशन यदि इक्वल नहीं है देन वी से दैट दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ये एग्जांपल है आपका, ये डिमांड है, मान लीजिए ये डेजिग्नेशन है आपके D1 D2 D3, ये आपके सोर्सेज है S1 S2, इसकी कॉस्ट मैट्रिक्स है 5 15 10 10 8 20, और इसकी जो डिमांड है आपकी BJ B1 40 है और ये 30 35 और इसकी 50। तो ये टोटल आपका जो सप्लाई का जो टोटल है आपका वो टोटल डिमांड का भी बराबर होगा। तो ये बैलेंस प्रॉब्लम कहलाएगी। इस टाइप की प्रॉब्लम आपको गिवन होगी और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसके आधार पर भी आप आसानी से इसको देख सकते हैं। तो यदि बैलेंस प्रॉब्लम यदि आपके पास है तो बैलेंस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं जो आगे के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर इसका जो फोर्थ टॉपिक है आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो यहाँ पर इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है कि ये सेट ऑफ नॉन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिसीजन वेरिएबल्स x ij greater than 0 that satisfy the total supply and total demand of transportation problem is called या इज सेट टू बी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो इस यदि मान लीजिए छोटे छोटे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, सेक्शन ए में आपके शॉर्ट आंसर आते हैं जिसको आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन यदि पूछ जाती है तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का क्या होता है, तो आप इस डेफिनेशन को आसानी से लिख सकते हैं। इसी प्रकार ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा आपका, जैसा कि आपने एलपीपी में पढ़ा होगा कि फिजिबल सॉल्यूशन में से ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है आपका। तो यहाँ पर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज सेड टू बी ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इफ इट इज ऑप्टिमाइज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यदि वो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करता है तो हम कह सकते हैं कि इनिशियल फिजिबल जो सॉल्यूशन है आपका वो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। आगे इसको मेथड के माध्यम से हम बताएंगे। इसी प्रकार 6 पॉइंट है आपका नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ m into n ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज कॉल्ड नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इफ, तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन है, द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव असाइनमेंट इक्वल टू m + n-1। तो यानी रो और कॉलम को ऐड करने के बाद यदि -1 लेस कर देते हैं तो ये टोटल पॉजिटिव असाइनमेंट होंगे। तो यानी इस प्रकार की कंडीशन, जैसे 2/2 की है तो 2 + 2 -1 यानी 3 टोटल असाइनमेंट इसमें कंसीडर करेंगे। तो दीज असाइनमेंट आर इंडिपेंडेंट। तो जो असाइनमेंट प्राप्त होंगे आपके, यदि मान लीजिए 2/3 की है तो 2 + 3 5 और -1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो 4 जो असाइनमेंट हैं वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी लूप के रूप में कंसीडर नहीं होने चाहिए। तो इसके आधार पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। 7th पॉइंट है आपका डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ टीपी। तो इसको डिफाइन करने के लिए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ m into n ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज कॉल्ड डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इफ इंडिपेंडेंट पॉजिटिव ऑफ असाइनमेंट is that the joining of horizontal and vertical lines should not always form a closed circuit and or a loop। तो यदि ये वाली कंडीशन यदि लूप के रूप में नहीं है, शुड नॉट, देखिए ये ध्यान रखना है आपको, ये वाली कंडीशन जो है आपकी इसको आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये यदि आप जानते हैं तो यानी लूप के रूप में यदि नहीं है तो वो डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि ये आपका सॉल्यूशन, जैसे इस सेल में ये मान लीजिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन है 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5 6 ये आपके सेल हैं जो अलॉट हुए हैं आपके एलोटेट, जहाँ पर हम असाइनमेंट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है आपका, ये वाली जो कंडीशन है ये एक लूप बनाएगा। तो ये लूप के रूप में यदि आपका है तो नॉन
इंडिपेंडेंट पोजीशन कहलाएगी। तो यहाँ पर अब इंडिपेंडेंट की जो पोजीशन है वो इसके आधार पर नहीं होगी, तो यहाँ पर ये लूप के रूप में नहीं है, तो ये डीजेनरेट के रूप में आप कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए इनको मिलाते हैं, देखिए यहाँ पर यदि इन एलोकेटेड जो कंडीशन है उनको यदि हम मिलाते हैं तो ये वाली कंडीशन आपकी रेखा के रूप में एक लूप का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको यदि मिलाते हैं तो यहाँ पर इसके सीध में कहीं भी कोई भी पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर ये लाइन आएगा आपका, ये एक लूप के रूप में नहीं आएगा। तो इस प्रकार ये आपका इंडिपेंडेंट कहलाएगा, जो कि नो लूप के रूप में यहाँ पर कोई लूप कंसीडर नहीं होगा। तो लाइन सेगमेंट के रूप में कोई लूप यदि कंसीडर है, क्लोज सर्किट है, तो ये डीजेनरेट होगा, और यदि नो लूप के रूप में है तो ये इसके आधार पर आप कंसीडर कर सकते हैं। तो यानी यदि लूप के रूप में है तो नॉन डीजेनरेट हो जाएगा, और लूप के रूप में नहीं है तो ये हो जाएगा डीजेनरेट फिजिबल सॉल्यूशन। तो इस प्रकार आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो कंडीशन है आपकी परिवहन समस्याओं का जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज दैट टोटल सप्लाई एंड टोटल डिमांड आर इक्वल। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का यदि फिजिबल सॉल्यूशन हम कंसीडर करना चाहते हैं तो इसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आपकी टोटल जो सप्लाई है और टोटल डिमांड है वो इक्वल होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑब्टेनेड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इसके हमें बहुत सारे मेथड हैं जिसके बारे में आगे के जो वीडियो आएंगे उसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। एंड इट इज़ ए इम्प्रूव्ड बाय द अप्लाइंग द टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी। ऑप्टिमलिटी की कंडीशन की जो टेस्ट हैं उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई होगी। तो यहाँ पर कुछ ये बेसिक कंसेप्ट थे जिनके बारे में हम अध्ययन किया था, और इसके बाद हम इसके जो आधारी हल है मेथड्स फॉर फाइंडिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, यहाँ पर आपके 3 प्रकार के मेथड्स हैं जिनको हम आप आसान से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर जो मेथड्स हैं आपके, उनके लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहला जो मेथड है वो है आपका ये वाला जो मेथड है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। इसको हम अलग से एक वीडियो में सेपरेट बताएंगे। इसी प्रकार सेकंड वाला जो मेथड है लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, इसको LCM या मैट्रिक्स मिनिमम मेथड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार थर्ड के रूप में यदि बोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसको हम BAM कहते हैं, या यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड कहते हैं, ये 3 मेथड हैं आपको किसी भी ट्रांसपोर्टेशन जो प्रॉब्लम है आपकी जिसके फिजिबल सॉल्यूशन प्राप्त करने के, ये 3 मेथड हैं जिनको हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम इसको आगे जो आने वाले वीडियो में हम इसको बताएंगे।